राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी और सुबह की सभी को राम राम जी। तो आज फिर से लेकर आए हैं एक और नया ब्लॉग। तो जी वही है, सुबह मैं उठ चुकी थी वैसे तो जल्दी 5:30 बजे पानी लगा दिया है। बच्चों के लिए पानी भी गर्म हो चुका है क्योंकि जी बारिश का चल ही रहा आजकल। तो उसी वजह से मैंने एक बाल्टी पानी लगा के रख दी है। तीनों उसी में से ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए दाल थी जी, मैंने दाल का आटा बना के रख दिया। आज मैं बनाऊंगी दाल वाले पराठे और चाय भी मेरी बन रही है। और अभी मैं वही बेटी को उठाया था, फिलहाल वो उठ के आ रही है। वो नहाएगी जल्दी से, 6 बजने वाले हो रहे हैं जी। फिर फटाफट नहाएंगे। और आज से है जी उनके एग्ज़ाम शुरू, दोनों बच्चों के, बड़े वालों के और छोटे अरुण का। तो जी वैसे तो स्कूल ये उसकी तो 1:30 बजे छुट्टी होगी, तो वो तो लेट ही आएगा। और दोनों बच्चे थोड़ा जल्दी मतलब 9:30 बजे तक आ जाएंगे। तो इस वजह से आज मैं ये दाल के पराठे बना देती हूँ, चाय के साथ खा लेंगे। तो जी अभी फ़िलहाल मैं बना लेती हूँ फटाफट। कि जी बच्चे मेरे रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए। चलो करो गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूल, 7:30 होने वाले हैं और आज हमारा पेपर है, हम जल्दी आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे जी बाद में। यहाँ पे देखिए मेरे छोटे वाला बाबू, मतलब मेरे बच्चे की आज फिर 2-3 दिन से जी खांसी हो रही है क्योंकि जी ये अपने नाना के घर गए थे, जब वो उसमें ठंडे पानी में नहा लिए थे, मतलब छोटी वाली नहर में। तो जी उसके कारण इसे उसी दिन से थोड़ा सा ठंड लग रही है और जी इसे हो गई खांसी तेज़ वाली। 2-3 दिन से गले में भी दर्द है। आपको तो दिखाया भी अभी था इसको कि वोमिटिंग भी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल तो भेज देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर चला जाएगा जब तक ये आएंगे, क्योंकि जी आज ये जल्दी आएंगे 9:30 बजे। अगर तबीयत ठीक रही तो ठीक है, वरना तो जी ये साथ ले आएंगे इसे। तो तबीयत तो जी इसकी ऐसी ही है थोड़ी सी। तो अभी फ़िलहाल ये जा रहे हैं। लंच तो मैंने बना ही दिया था। ये बड़े बच्चे तो आज खा के ही जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे क्योंकि इनका तो जल्दी आना होगा। छोटे का मैंने डाल दिया, आज ये दही पराठा ही लेके जाएगा जी। तो बस अभी इनको भेज देते हैं, 7:30 होने वाले हैं, इनका टाइम हो ही गया है स्कूल का। तो अभी इनको भेजने के बाद मिलती हूँ। देखिए जी बच्चे तो चले गए थे स्कूल और आज मैं सुबह सुबह जल्दी लग गई थी काम पे, क्योंकि मैंने सासू माँ को भी ऊपर बुला लिया था। पहले तो वो मतलब रात को तो नीचे सोते हैं, तो सुबह का टाइम था जी, मैं उनको लेके आ गई थी। फिर से मैंने चाय बनाई थी, उनको चाय भी पिला दी थी और नाश्ता भी करवा दिया था, क्योंकि जी उनको दवाइयाँ लेनी होती है टाइम टू टाइम। तो दवाइयाँ तो उनकी मिस कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने उनको टाइम पे दे दिया था। और यहाँ पे देखिए इनके पापा को भी मैंने नाश्ता करवा दिया था। तो उसके बाद जी मैं लग गई थी अपने काम पे। यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और ये वाली जी नई झाड़ू है, आज मैंने मंगवाई थी इनके पापा से ही, तो वही लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए हम सास बहू की बातें भी चल रही है, बीच बीच में मैं थोड़ा सा मतलब काम भी रोक देती हूँ, रुक रुक के काम जो भी चाहिए उतना उनको मैं दे देती हूँ, बीच बीच में काम छोड़ देती हूँ जी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं आना जाना तो होता नहीं है, तो उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है क्योंकि तबीयत ऐसी रहती है जी उनकी। तो इस वजह से मैं लगी हुई थी, मैंने सोचा चलो फटाफट कर लेती हूँ। तो जी देखिए मैं फटाफट लगी हुई हूँ और मैंने सोचा कि गर्मी बहुत हो चुकी है जी आजकल, क्योंकि वही है, कुछ भी काम करते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, बार बार मन करता है कि नहा धो ले, फिर क्या करे जी, ये कुछ फ़ायदा भी नहीं है, नहाने धोने के बाद भी वैसा ही फिर हाल हो जाता है। तो पहले तो जी मैंने कर दिए थे यहाँ पे बर्तन साफ़ और किचन भी मैंने क्लीन कर दी थी, गैस वैस भी अपने पूरे से अच्छे से मतलब वॉश कर दिए थे। मैं डेली करती हूँ जी, 2-3 टाइम मेरा डेली गैस साफ़ होता है। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू, फटाफट लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि आज मुझे नीचे की भी करनी थी थोड़ी साफ़ सफाई। मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे मिस्त्री लगने वाले हैं, तो जी नीचे का रूम हमारा खाली हो गया था, तो हमें इस वजह से अब देखते हैं कि शायद भी किसी को देंगे या नहीं देंगे, तो अपने पास ही रखेंगे। तो सोच रही हूँ कि चलो थोड़ी सी अच्छे ढंग से सफाई कर देती हूँ। तो जी कई दिन हो गए वही है, लगी रहती हूँ, जल्दबाजी में कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का भी टाइम जल्दी हो जाता है, आजकल इनके पेपर चल रहे हैं तो ये भी जल्दी आ जाते हैं, तो मुझे खाना भी बनाना था, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं फटाफट कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए जी मैंने झाड़ू भी लगा दी है और अब लगाऊंगी मैं पोछा। और आज जी मैंने
दिन लगाया था बैठ के ही, मतलब बैठ के पोछा लगाया था जी, क्योंकि मैं एक हफ्ते में 1-2 दिन लगा देती हूँ बैठ के रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से, और उसके बाद 2-3 दिन लगाती हूँ मैं स्टैंड वाले से, या फिर जी अगर मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो तो ही मैं स्टैंड वाले से लगा लेती हूँ, वरना ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं नहीं लगा सकती। तो वो जी हाथ से लगाओ तो थोड़ा अच्छा भी रहता है, क्योंकि शरीर भी सही रहेगा, थोड़ा सा हाथ पैरों में भी मतलब ये है कि ये भी चलते रहेंगे, वरना खड़े खड़े लगाती रहूँगी तो थोड़ा सा दिक्कत भी होती है। तो जी मुझे कपड़े भी धोने थे तो मैंने आज तो धोए नहीं, मैंने सोचा चलो कल लगा लूँगी, क्योंकि जी आजकल मौसम इतना ख़राब रहता है, बारिश का कुछ पता ही नहीं होता किस टाइम हो जाती है, कभी धूप निकल आती है तो कभी वही है बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ और फटाफट अभी लगा देती हूँ पोछा। तो जी अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और आज मैंने बनाई थी जी ट्राईपोड पे रख के वीडियो, क्योंकि जी शूट करने वाला कोई नहीं था, बच्चे तो गए थे स्कूल, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, और छोटे वाला बेटा चला गया था, मतलब उसका फुल डे था जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोचा कि चलो मैं नीचे की भी साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ साथ के साथ। जी झाड़ू तो डेली लगती है, वैसे तो पोछा मैं सीढ़ियों पे 1-2 दिन में लगाती हूँ, क्योंकि जी ऊपर नीचे का डेली का सभी ऊपर वालों का भी ऐसा ही काम रहता है, बाहर से आते जो भी कोई फटदेसी मतलब वही है, कई बार तो चप्पल वगैरह भी लेके चले जाते हैं, या फिर वैसे ही मिट्टी तो जाती है जी थोड़ी बहुत। और यहाँ पे देखिए अब मैं आ गई हूँ नीचे, स्लेब भी मैंने साफ़ कर दिया है, और यहाँ पे देखिए बिस्तरे भी मैंने पहले उठा दिए थे, और उसके बाद मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने। तो यहाँ पे देखिए जी दीवारों को भी मैंने पहले झाड़ू से साफ़ किया था, मतलब पहले तो मैं सोच रही थी चलो ऐसे ही लगा देती हूँ, फिर वो पीछे बार बार देखा तो पीछे फिर से वही है, ये क्या बोलते हैं, सीमेंट वगैरह फिर से झड़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा झाड़ू से कर लेती हूँ साफ़, फिर उसके बाद अच्छे ढंग से लगाऊंगी। तो जी यहाँ पे देखिए, और ये चारपाई भी मतलब ये बच्चे उठ के गए थे जब इन्होंने अलग ढंग से डाल रखी थी, तो मैंने इसको भी सीधा करके रख दिया था, मतलब कि कमरा भी खुला खुला रहेगा और अच्छे ढंग से झाड़ू पोछा भी हो जाएगा। तो ये देखिए जी लकड़ी का फोल्डिंग भी रखा है, क्योंकि जी इसको हो गए कई साल, तो थोड़ा सा वैसा ही हो रहा है, कुछ तो भारी है जी, तो टाइलों पे रखना भी थोड़ा सा मतलब सेफ सा नहीं होता, क्योंकि इसके पापा भी बोलते हैं कि टाइलें टूट जाएगी, तो थोड़ा अच्छे ढंग से रखा करो इसको भी। तो ये देखिए मैं दीवारों को साफ़ करने लगी हूँ, वो ये कर देती हूँ फटाफट। तो देखिए जी लगी हुई हूँ, और गर्मी इतनी थी जी पूछो ही मत, मन ऐसा हो रहा था कि बस कुछ मत करो, बैठ जाओ पंखे के नीचे, पर क्या करें जी, साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी होता है, सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह तो जी सबके घरों में ही साफ़ सफाई का होता ही है। तो मैं भी यहाँ लगी हुई हूँ। ये देखिए अब आ गई है मेरी हॉल की बारी। तो देखिए कमरा भी मैंने अच्छे ढंग से साफ़ कर दिया है, और हॉल को भी जी मैं अच्छे ढंग से कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबकी चप्पलें इधर उधर रखी है। अब मैंने सबको बोल रखा कि ऊपर चप्पल कोई नहीं लेके जाएगा, चाहे हम हो या ऊपर हमारे जो भी किराएदार रहते हैं, तो सबको मैंने बोला था कि नीचे ही रखो, क्योंकि जी बाहर गली में से आते हैं कहीं से भी वही है, कूड़ा करकट ऊपर जाता है, तो उससे जी कमरों के अंदर इतनी मिट्टी चली जाती है कि पूछे मत, चाहे 2 बार झाड़ू लगा लो या 3 बार, कुछ पता ही नहीं होता। तो देखिए ये हॉल का भी हाल देख लो जी, मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ फिर भी इतनी मिट्टी निकलती है कि पूछो ही मत। तो सारी मिट्टी निकाल के मैं इनको पहले इनके जूते वगैरह इसके अंदर रख देती हूँ, क्योंकि जी दिखेंगे नहीं, वही है, कोई बाहर से आए तो ऐसे जूते सामने रखे हो तो थोड़ा अच्छा सा भी नहीं रहता, कोई तो अपशगुन भी मानते ऐसे जूते सामने लगे हुए। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ फटाफट और लगा दूँगी, सारी साफ़ सफाई अच्छे ढंग से कर दूँगी जी। के टाइम तो लगा था मेरे को, कम से कम भी 1-1.5 घंटा लग गया था मुझे साफ़ सफाई करने में, और फिर मैं सोच रही माँ चलो करके फिर फटाफट
ऊपर जाके नहा लेती हूँ मैं, और नहा के फिर मेरे को बनाना था दोपहर का खाना भी, क्योंकि जी अब मैं जल्दी बना लेती हूँ कुछ माँ जी की वजह से, तो उनको दवाइयाँ टाइम पे चाहिए होती है, और बच्चे भी सुबह आजकल तो वैसे ही नाश्ता हल्का फुल्का ही करके जाते हैं, तो ये आते तब तक मैं शुरू हो जाती हूँ बनाने दोपहर का खाना। जब ये 10 बजे तक आते हैं, आजकल ये 10 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है क्योंकि एग्ज़ाम चल रही है बच्चों के, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखिए जी लग गई है मेरी झाड़ू, और पूरा क्लीन कर दिया है। और ये वाली झाड़ू जो अब मैंने लगाई वो जी मेरी घर के अंदर की है। और अब तो देखिए जी काम मेरा सारा निपट चुका है, और आज टाइम हुआ अभी 11 ही बजे है जी। मैं सुबह से लगी हुई जब से बच्चे गए थे, और ये आ भी चुके हैं जी, क्योंकि इनका था पेपर, तो ये 10 बजे तक आए हैं। और आते इन्होंने मैगी पार्टी कर ली है, क्योंकि बोल रहे थे कि भूख लगी है। तब तक मैंने काम भी निपटा लिया, नहा धो के मैं रेडी हो गई, और जी मैंने यहाँ पे जोत भी लगा दी है अपनी। तो देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, हर हर महादेव। तो यहाँ पे देखिए ये भी आज साथ ही आया, क्योंकि इसकी थी जी तबीयत खराब, तो मैम का फ़ोन आ गया। ये सुबह से ही इसको मैं बता भी रही थी आप सबको कि सुबह इसको एक बार वॉमिटिंग हुई थी, तो उस वजह से इसको पेट में दर्द था। तो मैम ने बोल दिया कि चलो लेके चले जाओ, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब देखती हूँ अगर आराम होगा तो ठीक है, वरना इसे मैं डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊंगी। तो जी रसोई का मैंने क्लीन कर दिया है सारा काम, अब अभी करा था, मतलब इन्होंने आते ही फिर बर्तनों का ढेर लगा दिया। अब क्या करूँ जी, बच्चों का यही काम है। तो अभी मैं दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सोच रही हूँ आलू का रायता ही बना लूँ, और तो क्या शाम को देखें कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ देखिए रसोई भी मेरी साफ़ हो चुकी है, ये देखो, और रसोई भी क्लीन कर दी है जी। तो अभी मतलब माँ जी नहाने गई है, उनका भी मैंने पानी गर्म कर दिया था, तो वो अभी नहा रहे हैं। बोल दिया चलो तुम नहा लो, मैं तो मिलते हैं थोड़ी खाना देर बना बाद। लेती हूँ। मिलती हूँ दोपहर के खाने के, मतलब खाना बनाएंगे जब भी, और खाने के बाद भी। तो जी दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आलू का रायता। ये देखिए आलू मैंने उबाल के रख लिए हैं, और यहाँ पे जी देखिए मैंने चटनी बनाई थी, हरी मिर्च लहसुन और नमक डाल के, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है। इसके अंदर आलू पीस के रख लिए हैं। अब मैंने डाल लिया कुकर में तेल, थोड़ा सा डालूंगी मैं जीरा, और जी इस पेस्ट को डाल दूँगी, फिर बना लूँगी मैं आलू का रायता। तब तक आप माँ जी से बात करिए, माँ जी से भी भाभी राम राम। लैंड बस देखिए जी रायता भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। बना लिया रायता आलू का, और हमने रोटी भी बना ली है जी। अभी खाना खाएंगे सब बैठ के। तो माँ जी भी बैठे पीछे, दे देते हैं, ऐसे भी बैठ के खाना खाएंगे जी साथ। राम राम करो। तो इनके पापा थोड़ा लेट आएंगे जी, तो वो थोड़ा लेट ही खाएंगे। तो अभी हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो देखिए जी रात का खाना भी हमने खा लिया है, और जी आज रात के खाने में बनाई थी मैंने भिंडी की सब्जी। तो अभी तो थोड़ी बची हुई है, क्योंकि जी सबका खाना पीना हो चुका है, और सब खा पी के फ्री हो गए हैं, और बच्चे भी और इनकी दादी भी नीचे चले गए हैं सोने के लिए। और जी वही है, अभी मैं खा रही थी, पता नहीं जी क्या हुआ, हाथ में थोड़ा सा दर्द हो गया, तो मैं दवाई लेने चली गई थी। तो अभी आई हूँ, दवाई भी मैंने ले ली है ये वाली। तो अचानक ही हुआ जी, 2 दिन पहले राइट हैंड में हुआ था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और आज है जी लेफ्ट हो गया वो, हाँ वो लेफ्ट, ये मतलब हाँ ये लेफ्ट वाला, और ये राइट, आज राइट में है जी। तो पता नहीं जी क्या दिक्कत हुई, तो अभी मैं लेके आई हूँ। फिलहाल मैंने दवाई ली है, अभी मैं करूँगी थोड़े से बर्तन। तो जी पता नहीं क्या दिक्कत हुई मुझे, 2 दिन पहले तो ये लेफ्ट हाथ में दर्द हुआ था जी, और आज है राइट हैंड में। तभी मैं दवाई लेके आई थी। फिलहाल मैंने दूध के साथ दवाई बताई थी वो ले ली है, और अब जी थोड़ा सा आराम होने के बाद मैं करूँगी बर्तन साफ़, रसोई भी साफ़ करनी है, फिर जाके बैठूँगी थोड़ी देर बच्चों के पास, क्योंकि ये पढ़ाई करेंगे और इनकी दादी भी वही हैं। तो थोड़ी देर बैठूँगी, बातचीत करेंगे। रात को वैसे तो लेट ही सोते, इतना जल्दी तो सोते नहीं हैं सब, क्योंकि दोपहर में थोड़ा बहुत सभी आराम कर ही लेते हैं जी खाना वाना खाने के बाद। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, मतलब कर लेती हूँ, थोड़ा सा काम है ये कंप्लीट करके मैं नीचे जाऊँगी, फिर आपको मिलूँगी, और वहीं इनकी दादी से भी मिलवाऊँगी। तो जी बस अभी फ्री हो ही गई थी, कुछ नहीं बस लेटी हुई थी। वैसे तो काम तो मैंने कुछ किया ही नहीं, देखती हूँ अभी अगर हाथ में आराम रहेगा तो मैं बर्तन कर लूँगी, ना तो जी छोड़ दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तबीयत ख़राब हो तो मैं रख ही देती हूँ, पानी में निकाल के रख दूँगी। तो जी अभी रात के देखिए 11:40 हो चुकी हैं, और 12 ही बजने वाली है जी। देखो यही टाइम हो जाता है, हमें डेली का यही काम है जी हमारा। तो बच्चे भी चले गए हैं, और हम भी सब
तो जी अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और कर दिया है तो जी आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।